हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजौरे साइंस एकेडमी पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स। अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये है क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एसिड क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में कुछ रिकेप या बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो बेसिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर पार्ट होगा, उसके अंदर हम एसिड हमारे धातुओं से किस प्रकार क्रिया करते हैं, हमारे क्षार जो होते हैं वो धातुओं से किस प्रकार क्रिया करते हैं, ये सब हम इसके पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या नाम है? एसिड, बेस एंड साल्ट आज का हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देख लेते हैं हम एसिड को हम क्या कहते हैं। एसिड को हम कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। बेस को हम बोलते हैं क्षार और साल्ट को हम बोलते हैं लवण। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें देखना है इसके अंदर एसिड, बेस और साल्ट को समझने से पहले हमें एक पीएच स्केल इसके अंदर देखनी है। क्या? पीएच स्केल को हमको समझना है। ठीक है, अब ये जो पीएच स्केल है, ठीक है, एक प्रकार की एक ऐसी स्केल होती है। ठीक है, एक प्रकार की एक ऐसी स्केल होती है जिसके अंदर 0 से लगाकर 14 तक अंक होते हैं। कितने? याद रखना है, पीएच स्केल के अंदर 0 से लगाकर 14 तक अंक होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 7 के बाद होगा हमारा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहां होगा हमारा 14। ठीक है, इस स्केल के अंदर 0 से लगाकर 14 तक हमें अंक दिए होते हैं, जिसके बाद हमें इसमें यह देखना है कि जो 7 होता है, ठीक है, जो 7 होता है हमारा, यहां पर होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ना तो हमें लवण दिखाई देगा, ना क्षार दिखाई देगा, ना अम्ल दिखाई देगा। अब आपको देखना क्या है, 7 से लगाकर 0 तक अगर हम जाते हैं, 7 से लगाकर 0 तक अगर हम जाते हैं, तो यहां पर क्या होती है? लवणीयता जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और 8 से अगर हम 14 तक जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, क्षारीयता बढ़ती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विलयन का पीएच 7 है तो वो कैसा होगा? वो उदासीन होगा। देखिए, अगर 7 पीएच मतलब उदासीन होगा। ठीक है, किसी विलयन का पीएच अगर 0 से 1 है तो वो होगा अत्यधिक अम्लीय। ठीक है, और अगर किसी विलयन का पीएच 13 से 14 है तो कैसा होगा? वो होगा अत्यधिक क्षारीय। कैसा होगा? अत्यधिक क्षारीय वो होगा। ठीक है, मतलब अगर हम 7 से 1 की तरफ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, और 8 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। ठीक है,
अब हमने देख लिया कि एक पीएच स्केल होती है जिसके अंदर 0 से लगाकर 14 तक कुछ अंक होते हैं, जिसमें हमें ये देखना होता है कि किसी भी विलयन का पीएच कितना है, वो लवणीय है या वो क्षारीय है। ठीक है, तो हम इस पीएच स्केल का यूज करते हैं। अब इस पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो अब पीएच स्केल का निर्माण हम देख लेते हैं कि भैया हमारे पास पीएच स्केल है, तो ये पीएच स्केल जो होती है, इस पीएच स्केल का निर्माण किया था जर्मनी के एक साइंटिस्ट सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन ने क्या करी थी? खोज की थी। ठीक है, वो कैसा है? एक जर्मन शब्द है। ठीक है, क्या है? एक जर्मन शब्द है। और इसकी खोज कब हुई थी? खोज हुई थी इसकी 1909 में। ठीक है, किसने खोजा था? सोरेनसन ने। अब इसके अंदर अब इसके अंदर जो एच है, इसके अंदर जो एच होता है, इस एच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी विलयन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की संख्या कितनी है, उसकी सांद्रता को यह पीएच स्केल दिखाती है। मतलब जितनी ज्यादा जितने जितने ज्यादा H प्लस आयन, उतनी ज्यादा क्या होगी? जितनी ज्यादा पेच आयन होंगे उतनी ज्यादा उसकी सांद्रता होगी। क्या होगी? उतनी ज्यादा उसकी सांद्रता होगी। और जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उसके अंदर पीएच जो होता है वो उतना पीएच जो होता है वो क्या होता? लो होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली बात आपको इससे समझ में आ जाएगी कि अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है तो उसकी सांद्रता भी कम होगी और पीएच जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब स्केल के अंदर हमने देखा था कि 7 से अगर हम 0 तक जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। वो कितना? वो जो विलियन होगा वो एसिडिक होगा। और अगर 8 से 14 तक जाते हैं तो वो कैसा होगा? वो बेसिक होगा। ठीक है, ये चीज हमने देख ली थी। हमने देखा कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज करी थी सोरेनसन ने, एक जर्मनी साइंटिस्ट थे जर्मन। और इसका मतलब होता है पावर, पोटेंस। और खोज की थी 1909 में सोरेनसन ने। यहां तक हमें समझ में आ गई। अब इस स्केल में जब हमने देखा कि इसमें एक लवण की बात कर रहे हैं और एक हम क्षार की बात कर रहे हैं, तो जरा सा हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, जरा हम एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि क्या इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लवण को। किसको देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल को। किसको देखेंगे? अम्ल को। और इस अम्ल को कहते हैं एसिड। ठीक है, एग्जाम में आपसे दो दो नंबर में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अगर अम्ल आपसे पूछे कि अम्ल क्या होते हैं, तो देखना पहला पॉइंट लिखना है इसके अंदर। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, कैसे याद रखेंगे इसको कि अम्ल किसे कहते हैं? आपने घर में हर व्यक्ति ने नींबू जरूर खाया होगा, संतरा जरूर खाया होगा, तो आपको एक खट्टा खट्टा टेस्ट आपको जरूर आया होगा। तो वो खट्टा टेस्ट किसकी वजह से आता है? वो आता है अम्ल की वजह से। तो इससे आपको याद रखना है कि जितने भी अपने सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे पदार्थ खाने वाले फल होते हैं, उन सभी के अंदर पाया जाता है अम्ल। ठीक है, तो इससे याद रहेगा कि अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है भैया, यहां तक हमें समझ में आ गया। दूसरा जो पॉइंट है, ये क्या करते हैं? अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये दो लाइन तो आपको इतनी ज्यादा रट लेनी है कि आपको कभी भी अगर कोई नींद में भी आपसे उठकर पूछ ले
कि अम्ल क्या होते हैं, तो आप तुरंत ये बता दो कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये दो लाइन आपको याद रहेगी तो आप जीवन में कभी भी अम्ल और क्षार में कंफ्यूज नहीं होंगे कि अम्ल क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, अचानक से अगर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव आ गया या कोई ऐसा प्रश्न आ गया कि हमें लिखना होता है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि यार अम्ल में लाल लिटमस को नीला करता है या नीले को लाल करता है। तो आपको बस ये दो लाइन अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, क्या याद रखना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये दो लाइन आपको फिक्स कर लेनी है दिमाग में। तीसरा जो पॉइंट हमें इसको याद रखना है, अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या देते हैं, किसी विलयन में जब इनको घोला जाता है तो ये क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। इसलिए इनका जो गुण धर्म होता है, इनका जो गुण क्या होता है, इनका गुण होता है कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अम्लीय। कैसे होते हैं, ये होंगे अम्लीय। H+ आयन देने की वजह से ये कैसे होंगे, अम्लीय। अभी हमने देखा था कि जो भी जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा होगी तो उनका पीएच क्या होगा, पीएच लो होगा। और लो पीएच पे हमने देखा था कि अगर किसी विलयन का पीएच 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो यहां से यहां तक, यहां कम पीएच, यहां उससे कम, या उससे कम, या उससे कम, यहां उससे कम, या सबसे कम। ठीक है, तो जितना कम की ओर जाएंगे अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी। क्या होगी, अम्लीयता ज्यादा होगी। ठीक है, पीएच लो, एसिडिटी ज्यादा, मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिटिक अम्ल होगा। तो ये हमें याद रखना है। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे, ठीक है, एग्जांपल में रहेगा हमारा सबसे पहले HCl, सबसे ज्यादा एसिटिक होता है हमारा HCl। दूसरा है H2SO4। तीसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। और होगा CH3COOH। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड। और ये है विनेगर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास अम्ल के। ऐसा ही अब हमको क्षार देखना है। ठीक है, ऐसा ही क्या देखना है हमको, एक क्षार का देखना है कि क्षार क्या होते हैं। अगर क्षार का पूछे आपसे, बेस का अगर आपसे पूछ ले कि बेस क्या होते हैं, तो बेस का हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें देखना है बेस, जिसको हम बोलते हैं क्षार। अभी हमने देखा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस जो होते हैं ये होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अम्ल में हमने देखा था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कर देते हैं लाल लिटमस को नीला। ठीक है, क्या कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमें इसको देखना है, वो है कि ये जब किसी विलयन में क्षार को घोला जाता है तो ये क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। कैसे देते हैं, OH- आयन देते हैं। और चौथा जो है वो है कि ये गुण धर्म इनका कैसा होता है, इनका गुण धर्म कैसा होता है, इनका गुण धर्म होता है, ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल देख लो, जैसे NaOH,
ठीक है। दूसरा है KOH और MgOH का होल ट्वाइस और NH4OH। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रबल जो क्षार होता है, सबसे ज्यादा प्रबल जो क्षार होता है वो क्या होता है? NaOH। क्या है NaOH? सबसे ज्यादा प्रबल क्षार। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल क्या होता है, तो HCl जो होता है, HCl होता है सबसे प्रबल अम्ल। ठीक है। पीएच अगर पूछे, पीएच होता है इसका 14 और इसका पीएच होता है 0.1 से 2 तक के बीच में इसका पीएच होता है। मतलब ये सबसे ज्यादा प्रबल होता है अम्ल और सबसे प्रबल क्षार होता है तो ये वाला होता है। ठीक है। देख लेते हैं फटाफट क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल, सब अम्ल और क्षार को समझने के लिए हम सबसे पहले एक पेज स्केल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एक पेज स्केल के बारे में हम पढ़ते हैं जिसके अंदर जीरो से लगाकर, क्या जीरो से लगाकर तो 14 तक अंक दिए होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। सात जो होता है हमारा वो उदासीन होता है, ये हमने देख लिया था। सात से कम अगर हम जाएंगे जीरो की तरफ तो वो एसिडिक होगा, और सात से ज्यादा की तरफ हम जाएंगे तो वो बेसिक होगा। ठीक है। पीएच क्या होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक स्केल विकसित किया गया था, जिसको किसने विकसित किया था? इसको विकसित किया था सोरेनसन ने। ठीक है। सोरेनसन ने 1909 में इसको विकसित किया था। पीएच स्केल कहते हैं सूचक होता है। पी क्या होता है? इसमें एक सूचक होता है जिसको पोटेंस कहते हैं। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे हम? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमने देखा था। इस पेज स्केल में 0 से 14 तक संख्याएं होती है। विलियन में पेज की सांद्रता को दर्शाती है। 7 अंक उदासीन को दर्शाता है, 7 से कम एसिटिक को दर्शाता है और 7 से अधिक क्षारीय को दर्शाता है। ठीक है भैया, यहां तक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना कम होगा। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। एसिड क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, डोनेट होता है, H प्लस आयन देता है। अम्लों का गुणधर्म होता है कि कैसे होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। उदाहरण देख लो, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, ये किसके हैं? अम्ल के कुछ एग्जाम्पल हैं। क्षार की बात करें तो क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। इन स्वाद में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जल में ये OH हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और ये डोनेट OH करते हैं और एक्सेप्ट H प्लस करते हैं। इन क्षारकों का गुणधर्म कैसा होता है? ये क्षारीय होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये सब क्षार के एग्जाम्पल है। हमने देखा था कि जो NOH है वो सबसे प्रबल क्षार होता है, HCl होता है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है। यहां तक हम देख चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो प्रकृति में मिलते हैं, जैसे संतरा। ठीक है। सबसे पहले है सिरका, जिसको हम बोलते हैं विनेगर या बोला जाता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। संतरा, इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। इमली के अंदर होता है टार्टर, इसको टेमरिन बोलते हैं, और इसके अंदर जो एसिड होता है वो टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। चींटी के डंक के अंदर मेथनोइक एसिड होता है, और नेटल के डंक के अंदर भी मेथनोइक एसिड होता है। अब ये क्या है? ये कुछ प्राकृतिक ऐसे सोर्स हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार का एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये टेबल जो है, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में हूबहू दी हुई होती है।
एक बार और हम इसको बना के देख लेते हैं ताकि आप सभी को ये टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ये टेबल आप सभी को याद हो जाए, इसके लिए हम इसको एक बार बना लेते हैं। देखना क्या होता है, टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे संतरा। ठीक है, नींबू, टमाटर, सिरका। ठीक है, इमली, और क्या लिखेंगे हम, चींटी का डंक, दही, और एक नेटल लीफ। ये कुछ टेबल आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई होती है जिसमें हमें ये बताना है, और ये टेबल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से सीधे क्वेश्चन पाया जाता है, पूछा जाता है, जिसके अंदर पूछते हैं कि संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, संतरे के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो संतरे में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कौन सा, सिट्रिक एसिड, ये आपको याद करना है। ठीक है, नींबू, नींबू में भी कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू के अंदर भी पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, टमाटर की बात करें तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, सिरके की बात करें तो सिरके में होता है CH3COOH, मतलब हम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इमली के अंदर बात करें तो इमली को बोलते हैं इंग्लिश में टैमरिंड, और इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड इसके अंदर पाया जाएगा। दही की बात करें तो दही में पाया जाएगा लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेटल की लीफ में पाया जाएगा मेथेनोइक एसिड। ठीक है, और चींटी के डंग में भी पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये टेबल आपके एनसीईआरटी के अंदर एसी की एसी दी हुई है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, सीटी के डंक में टर्मेरिक, नेटल का डंक में मेथेनोइक, टमाटर में ऑक्सैलिक, टर्मेरिक, संतरा सिट्रिक, और सिरका विनेगर में एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि किसी फ्रूट्स के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर अम्ल है या क्षार है। तो कुछ इंडिकेटर, जिसमें एक शब्द आया लिटमस विलियन। हमने देखा था कि लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है, लिटमस को लाल से नीला कर देता है। ठीक है, तो ये लिटमस जो है, इस लिटमस को प्राप्त किया जाता है किससे, इस लिटमस को प्राप्त किया जाता है लाइकेन नामक एक पौधे से। ठीक है, ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और ये बैंगनी कलर का होता है। कैसा होता है, ये होता है बैंगनी कलर का। ठीक है, इसमें एक शब्द आया लिटमस विलियन, लिटमस पेपर। लिटमस या बैंगनी कलर का, पर्पल कलर के रंग में एक रंजक होता है जो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। कौन से पौधे से, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा किस पौधे से लिटमस को प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन के पौधे से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। इस सूचक के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, एक इंडिकेटर की तरह इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा हल्दी, फिनोप्थिलीन, हाइड्रोजिया, फ्लावर, ये सब प्राकृतिक सूचक होते हैं। ओके, हल्दी के अंदर देखना, हल्दी के अंदर जब कोई एसिड मिलता है तो वो कैसा रंग देता है, जब हल्दी एसिड के संपर्क में आती है तो वो येलो कलर की हो जाती है, और जब जैसे ही हल्दी बेस के संपर्क में आती है, क्षार के संपर्क में आती है, तो वो रेड हो जाती है। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है शादियों में जब कपड़ों के ऊपर हल्दी लग जाती है, और उस कपड़े को जब हम किसी भी शैम्पू, साबुन या सर्फ से धोते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि शैम्पू, साबुन और डिटर्जेंट जो पाउडर होता है हमारा, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर होता है क्षार। उस क्षार की वजह से वो कैसा रंग देती है, रेड कलर का। ओके, एक होता है हाइड्रोजिया, जो फ्लावर है, वो जब ब्लू हो जाता है जब वो एसिड के संपर्क में आता है, और जैसे वो बेस के संपर्क में आता है वो पिंक कलर का हो जाता है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। एसिड के संपर्क में जब आता है फिनोप्थलीन तो वो कलरलेस होता है, किसी भी प्रकार का कोई कलर उसमें दिखाई नहीं देता है,
और बेस के संपर्क में आता है तो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें, एसिड के संपर्क में आने पर ये रेड हो जाता है और बेस के संपर्क में आने पर ये गील हो जाता है। ठीक है। और कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है, जैसे ओनियन, जब ओनियन को हम काटते हैं, ठीक है, तो वो एसिड के संपर्क में आता है तो वो एक रिटेन स्मेल करता है, और जब बेस का संपर्क में आता है तो वो डिमिन्स हो जाती है, मतलब वो स्मेल उसकी प्याज की गायब हो जाती है। वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, स्मेल इज रिटेन, स्मेल इज वेनिस, सेम दोनों में। क्लोव ऑयल होता है जिसके अंदर स्मेल रिटर्न होती है, स्मेल चेंज और डिमेंस हो जाती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये भी आपसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगला जो कल हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कल हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जब अम्ल और क्षार किसी भी मेटल, किसी भी धातु या एलिमेंट के संपर्क में आती है तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं, ये हम कल के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे का पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी भेज दीजिए। और आज आज 14 अप्रैल का दिन है, बाबा साहब अंबेडकर का आज जयंती है, तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, मंगलमय हो और आप सब अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करें। इसी आशीर्वाद के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।